नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2025 मंगलवार और बिहार की सियासत से लेकर सड़क तक हर कोने में उबाल है। कहीं गर्मी में कंबल बांटने वाले नेता चर्चा में हैं, तो कहीं तेज प्रताप की मिडनाइट पुलिस स्टेशन विजिट ने सभी को चौंका दिया है। वहीं राहुल गांधी की रैली से लेकर रेलवे जॉब फॉर लैंड घोटाले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तक हर खबर बिहार के दिल की धड़कन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 18 बड़ी और जबरदस्त खबरें। गर्मी में कंबल बांटने वाले मंत्री की चर्चा। बिहार के बेगूसराय में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने चौंका दिया जब उन्होंने भीषण गर्मी में लोगों को कंबल बांट दिए। ये विनोद नहीं, वाकई एक सरकारी योजना के तहत हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर मंत्री जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। जनता सवाल कर रही है कि क्या अब गर्मी में भी सर्दियों जैसी राहत की जरूरत पड़ने लगी है। जमुई में दिन दहाड़े सीपीएस ऑपरेटर की आंखों में स्प्रे मारकर 1,50,000 की लूट हुई। बाइक सवार अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अपराधियों की हिम्मत और पुलिस की निष्क्रियता दोनों पर सवाल उठने लगे हैं। मध्य रात्रि में थाने पहुंचे तेज प्रताप यादव, आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अचानक आधी रात को पटना के एक थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से एक युवक की गिरफ्तारी पर सवाल किए और मीडिया से कहा कि गरीबों की आवाज उठाना उनका फर्ज है। अब सवाल ये है कि ये असली चिंता थी या सियासी स्टंट। पप्पू यादव कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होंगे स्वतंत्र सांसद। पप्पू यादव अब गुजरात में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इससे बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं, क्योंकि अब पप्पू यादव की कांग्रेस के साथ और गहराई से नजदीकी बढ़ती दिख रही है। राजगीर से वैष्णो देवी और ऋषिकेश के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है। पर्यटन को बढ़ावा देने और धार्मिक यात्रियों की सुविधा के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। रेल मंत्री ने खुद इसका ऐलान किया। राहुल गांधी की सादिकात आश्रम मीटिंग। राहुल गांधी आज पटना के सादिकात आश्रम पहुंचे, जहां पार्टी के प्रदेश नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया। उनका काफिला देखते ही समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। महागठबंधन के साथ ही लड़ेगी कांग्रेस। पटना में हुई बैठक में कांग्रेस ने साफ कर दिया कि बिहार में वह महागठबंधन से अलग नहीं होगी। इससे यह तय हो गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी लालू नीतीश कांग्रेस की तिकड़ी साथ रहेगी। राहुल गांधी ने इस गठजोड़ को धर्मनिरपेक्षता की रक्षा बताया। गांव गांव में जमीन चिन्हीकरण अभियान शुरू। बिहार सरकार ने अब अपनी ही जमीन की खोज शुरू कर दी है। गांवों में सरकारी जमीन की पहचान और सीमांकन का काम जोरों पर है, जिससे अतिक्रमण हटाया जा सके। राजस्व विभाग और पंचायत प्रतिनिधियों को इस काम में जोड़ा गया है। बीपीएसएससी में पहली बार में सफलता। माँ बाप ने पाला बच्चा। एक महिला ने लाखों की नौकरी छोड़ बीपीएसएससी की तैयारी की और पहले ही प्रयास में टॉप कर गई। खास बात यह रही कि उसके 3 महीने के बच्चे की देखरेख सास ससुर ने की, जबकि समाज के ताने उसे रोकते रहे। अब उसकी कहानी पूरे बिहार में प्रेरणा बन गई है। मुजफ्फरपुर में एक लॉ की छात्रा का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। प्रारंभिक जांच में प्रेमी से झगड़े के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मोबाइल और कॉल डिटेल खंगाल रही है। मामला संवेदनशील बन गया है। जमुई में परिवार ने एक लड़की को त्याग दिया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने मिलकर उसकी शादी करवाई। इस नेक काम की सराहना पूरे इलाके में हो रही है। साथ ही सामाजिक भेदभाव पर बहस भी तेज हो गई है। एबीवीपी का मौन जुलूस, एसिड अटैक का विरोध। बेगूसराय में छात्र संगठन एबीवीपी ने छात्रा पर हुए एसिड अटैक के खिलाफ मौन जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की मांग की। जनता का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। दरभंगा में 2 नाबालिग शराब के साथ गिरफ्तार। दरभंगा में 2 नाबालिग बच्चों को देशी शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या ये बच्चे सिर्फ वाहक थे या इस रैकेट का हिस्सा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद इस तरह की घटनाएं सरकार के दावों पर सवाल उठाती हैं। बगहा किसान सभा में नेता सोते दिखे। बगहा में किसान सभा के दौरान मंच पर बैठे कई नेताओं को नींद लेते कैमरे में कैद किया गया। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जनता सवाल कर रही है कि जिन्हें अपनी बात सुनानी चाहिए थी वो खुद ही सभा में सोते नजर आए। गांवों तक सड़क निर्माण की नई योजना। पटना जिले में अब गांवों तक सड़कें बनाने का काम तेजी से शुरू होने वाला है। पंचायत स्तर पर हर छोटे गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। भोजपुर में मुखिया पति के पास से AK-47 बरामद। भोजपुर में एक मुखिया के पति के पास से पुलिस ने AK-47 बरामद की है। इस हथियार के साथ साथ बड़ी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। अब NIA और ATS की टीम भी जांच में जुट गई है। बिहार में हथियारों की तस्करी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पटना में रेलवे जॉब फॉर लैंड केस की सुनवाई। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी अमित कटियाल के खिलाफ सबूतों को लेकर गंभीर सवाल उठे। अब ये केस तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी गर्मी पटना से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। तो दोस्तों, क्या तेज प्रताप यादव का देर रात थाने पहुंचना जनता के हित में था या एक सियासी शो? क्या मुखिया पति से बरामद AK-47 के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है? और राहुल गांधी की बिहार यात्रा क्या कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? इन सवालों के जवाब आप ही दीजिए नीचे कमेंट में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं ये न्यूज़।
मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।